चलिए दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं जियोमेट्री के ट्रायंगल। देखिए, रेखा गणित में ट्रायंगल, त्रिभुज। अब त्रिभुज में आपको बताएंगे, देखिए कोई भी त्रिभुज ले लें हम। एक त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज का हमने नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब आपको हर एक इस त्रिभुज में इसका जो यही है, यहीं पे आपको लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्रक यहीं पे होता है। हम इसी के विषय में बताएंगे। देखिए, अगर इस त्रिभुज को यहाँ से ऐसे करते हैं, इसका पहले माध्यिका, माध्यिका जानते हैं, माध्यिका क्या होता है? देखिए, माध्यिका को पहले बता दें आपको। माध्यिका ऐसे किया जाता है, किसी रेखा को, यह दो रेखा को एकदम बराबर भागों में काट दे, उसको माध्यिका कहते हैं। तो मान लेते हैं, अगर हम यहाँ से कोई लंब खींचे और यह रेखा BC को आधे भाग में, अगर यहाँ से यह दूरी अगर 20 है तो 10-10 पे इसको काट दे। ठीक, 10-10 पे काट दे। इसी तरह यहाँ पे देखोगे, अगर हम यहाँ से अगर इसको काटें और यह रेखा की दूरी अगर 18 है, यहाँ पे इसको 9 पर काट दे, इसको 9 पर काट दे। और देखोगे ध्यान से, यहाँ से इस पे हम केंद्रक खींच दिए और यहाँ पे अगर ये दूरी अगर हमारे पास 16 मानते हैं तो इसको 8 और इसको 8 पर काट दे। जो ये काटा है, जो यह काटा है, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक बोलते हैं, या तो इसे गुरु केंद्रक बोलते हैं। गुरु केंद्रक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड। देखिए, हम इसको साफ भागों में, ध्यान सुनिएगा, इसको हम साफ भागों में यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से लिखे हैं। देखिए, लिखे किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को परिकेंद्र या गुरु केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को परिकेंद्र या गुरु केंद्र कहते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो काट दिया गया है, केंद्रक या परिकेंद्रक या गुरु केंद्र कहते हैं। ठीक, आगे देखोगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे, अगर हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं, कोई त्रिभुज ले लिए, इस त्रिभुज का हम नामकरण कर लें ABC। अब इस त्रिभुज का जो ये कोण दिया हुआ है, ये कोण का हम क्या करेंगे? समद्विभाजक करेंगे। इस कोण का आधा करेंगे। ठीक, यह कोण का जो आधा करेंगे और यह कोण का जो आधा करेंगे। ठीक, मिला दो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जब इस कोण का आधा किए हैं, कोई भी त्रिभुज हो, जब कोण को, जो ये कटांत बिंदु है, यह कटांत बिंदु है, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। ठीक,
ध्यान सुनिएगा, जब हम कोई कोण है, जैसे मान लेते हैं ये कोण है, इस कोण का इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे, तो इसको बोलते हैं समद्विभाजक। दो समान भागों में बांटेंगे, यहाँ दो समान भागों में यहाँ से बांट दिए, यहाँ से इस कोण को समान दो भागों में बांट दिए और यहाँ से दो समान भागों में कोण को बांट दिए। इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। ध्यान सुनिएगा, आपने देखा होगा इन सेंटर में क्या होता है, ऐसे दे दिया जाता है आपको इन सेंटर में, इन सेंटर में देखिएगा ध्यान से, ऐसे कर दिया जाता है। इन सेंटर में यहाँ से एक केंद्र होता है, इन सेंटर, यहाँ से जो ये भुजा है, देख रहे हो ना, भुजा जो एक केंद्र है, इनसे अंतः केंद्र, यह जो भुजा दिया हुआ है, इस भुजा से समान दूरी पर होता है इनकी त्रिज्या। ठीक है, यह केंद्र से ये जो अंदर के जो वृत्त बना हुआ है, यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है, भुजा से समान दूरी पर होता है। ठीक, ये होता है किसमें? अंतः केंद्र में। आगे देखोगे, जस्ट इसी के आगे देखिए, अगर हम इस यही त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लें, ध्यान से देखोगे, अगर हम एक त्रिभुज ले लिए, अब इस त्रिभुज पे हम क्या करेंगे, हमने इसका नामकरण कर दें ABC, और देखिए इस त्रिभुज से हम इसको लंब डाल दें। अब लंब के मतलब यह नहीं कि इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में काटे। लंब का मतलब यह नहीं कि ये दोनों भुजाओं को बराबर भागों में काटे। तो यहाँ से लंब डाल दिए। अब देखिए B से भी हमने इसको लंब डाल दिया इस भुजा पे। अब देखिए यहाँ से C से भी हम यहाँ पे लंब डाल दिया। अब जो यह बिंदु कटेगा, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। जहाँ पे यह परिच्छेद बिंदु हो रहा है, इसको बोल देंगे लंब केंद्र, इंग्लिश बोलते हैं आर्थो सेंटर। ठीक, यहाँ पे जो कटान बिंदु हुआ है, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। आगे देखोगे नेक्स्ट, देखिए अगर यही कोई त्रिभुज है, ठीक, कोई भी हम त्रिभुज ले लिए, इसका नामकरण कर दें। और इसका नामकरण कर दिए। अब इस त्रिभुज को यहाँ से ऐसे भागों में बांटेगा, देखिएगा ऐसे भागों में, यहाँ से इस त्रिभुज को, कोण को समद्विभाजक करोगे और यहाँ से इस जो रेखा AB को समान भागों में बांटे। ठीक, अगर ये दोनों को समान भागों में बांट दे और B से यहाँ से लंब डालोगे, इस रेखा को भी समान भागों में बांट दे और यहाँ से B से यहाँ से डालोगे और इस रेखा को भी समान भागों में बांट दे। AC को देखो, AC को दो भागों में बांट दिया, हम 3-3 फाई करके दर्शाए हैं। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर, जैसे मान लेते ये D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, यहाँ पे F मान लेते हैं, तो AE बराबर FC और CE बराबर EF और AD बराबर DF बराबर भागों में बांट दे। तो यहाँ पे जो ये कटांत बिंदु है, देख रहे हो, ये कटान बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। इसको बोलते हैं सरकम सेंटर।
आगे देखोगे इसी सर्कम सेंटर में आगे ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसको लंब अर्धक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब अर्धक। ध्यान से देखोगे यहीं पे देखिए इसके अंदर कैसा होता है, ऐसे देखोगे देखिए ये जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र से शीर्ष से समान दूरी पर होता है। ये परिकेंद्र होते हैं, यह दूरी और यह दूरी। देखिए यहाँ से ये परिकेंद्र है, इसकी जो त्रिज्या यहाँ से ये आर, यहाँ से और इसकी परिधि परिकेंद्र, जो इसके शीर्ष के जो कोण बने हैं, इस कोण से समान दूरी पे ये होते हैं। ठीक, आगे चल के देखते हैं, आपको और बताते हैं। देखिए आगे चलते हैं, देखिए अब आपको सवाल पे लेकर चलते हैं। करा यदि वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, चलो वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तो त्रिभुज ABC बना लो। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र, यदि कोण BAC ये कितने अंश का है? 55 अंश दिया है हो, तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BOC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से परिकेंद्र का मतलब ये, यहाँ से परिकेंद्र मतलब यह कोण और यह कोण का क्या करोगे? समवित विभाजक कर दो। ये O है, परिकेंद्र में आप लोग को यही पूछा है कोण। देखिए ध्यान से, इसका कोण क्या था? अगर ये 55 अंश है तो ये इसका दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोण BOC कितना हो जाएगा? 2 कोण AK दुगना हो जाएगा, तो 2 गुणे 55 बराबर 110 अंश। देखिए यहाँ तो फिगर ऐसे, या तो आप फिगर यहाँ से ऐसे बना लोगे, परिकेंद्र मतलब जहाँ से जो इसके शीर्ष से केंद्र की जो दूरी है ये समान दूरी पर होता है, उसे परिकेंद्र होता है कहते हैं। दूसरी सर आप एक बात और हमसे पूछेंगे, सर जी आप तो यहाँ पे डबल कर दिए, बाकी इसका कोण निकालने के लिए आपने तो ये फार्मूला बताया था। देखिए कोण BOC बराबर निकालने के लिए आपको बताए थे 90 प्लस कोण A/2, तो A/2 का कर देते हैं, यहाँ से 90 प्लस 55 का आधा कर दो बटा 2 भाग दे दोगे, तो यहाँ से काट पीट करके आ गया। काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 7 14 प्लस 5, अब जोड़ देंगे तो ये आ गया 90 10 117.5, ये अधिक हो गया, ये हमारा 110 आ गया। मित्र दोस्तों मिस्टेक कहाँ हो जा रहा है? मिस्टेक कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर ये अंतः केंद्र कहता है, क्या कहता है? अंतः केंद्र कहता है, तब तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। परिकेंद्र कर दे रहा है तो हम कौन सा करेंगे? यह जो इसकी जो एंगल होता है, यह एंगल पूछ रहा है, यह कोण ए के एंगल का ये दुगना होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये लगाते हैं। चलो इसी पे आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ठीक है, अब रब कर दें, देखो ध्यान से,
चलिए अगला देखोगे एकदम इसी पे करा है। यदि ए बी त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ ए सी 140 अंश हो तो बी ए सी का कितना होगा। देखिए एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ऐसे बना होगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज परिकेंद्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिकेंद्र ए बी सी में, ए बी सी में। अब किसका मान दिया है? कोण ए का मान, यही कोण ए का मान आपसे पूछ रहा है और ये 140 अंश दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये परिकेंद्र में ये कितना दिया है? 140 अंश दे दिया है। तब 140 अंश ये दिया तो इस कोण का दुगुना आता है, तो इसका ये आधा कर दो। 140 का आधा कितना होता है? 70 अंश। कितना अंश होता है? 70 अंश। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये ठीक लगेगा तो आप लाइक कर दोगे। ओके, थैंक यू।